स्टूडेंट, आज हम आपके बीच लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी क्लास 7 के बच्चे अगर देख रहे हो तो उसको देखें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ये रिलेटेड चैप्टर है। तो क्वेश्चन 1 में पहले दे चुकी हूँ, अब क्वेश्चन 2 में आप आइए। क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर है 4p + 7 का वैल्यू निकालना है। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन आप देख रहे हो तो अपने बुक में खोलिए और देखिए, सीखिए। तो अपना ये चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि 4p + 7 का वैल्यू निकालना है। इसमें p का वैल्यू दिया हुआ है तो 4 × p का वैल्यू हम पुट करेंगे। कहीं भी p का वैल्यू इस तरह से हम लोग पुट करेंगे +7। ये हो गया आपका। अब इसमें आप क्या करते हैं कि ये देखिए ब्रैकेट में है और p का वैल्यू, इसका मतलब होता है बीच में मल्टीप्लाई। तो आप इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे इसको। 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और +7। ठीक, आप इसको इस तरह से भी दूसरे स्टेप में भी हम लिख सकते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे करेंगे 4 × -2 +7, ये हो गया। और इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा, 4 × 2 करेंगे तो -8 होगा और +7 होगा। अब देखिए इसको प्लस और माइनस, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दोनों अपोजिट साइन है तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और साइन किसका होगा, माइनस का। यानी आप इसका आंसर जो हुआ ये वैल्यू हो गया -1। इस इक्वेशन का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आप दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि -3p² + 4p + 7। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, -3p² है, -3p² यानी -3 × p का वैल्यू क्या है, -2 अपने दिया है यहाँ पे। p का वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं -2 का स्क्वायर + 4 × p का वैल्यू क्या है, -2। हम यहाँ पे लिख पुट कर देते हैं। जो भी p का वैल्यू यहाँ दिया गया इसको हम लोग इस तरह से भरते चले जाते हैं एक्सप्रेशन में और लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा है +7। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं -3 तो आपके पास था पहले से। अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 × 2 अगर करते हैं, -2 × 2 कर दिए। -2 × 2 करने के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो माइनस माइनस दोनों साइन हो जाता है तो हम लोग +4 इसको करेंगे। +4 आ जाएगा ये इंटू, यानी कि +4। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बार बार इसको अलग अलग बाइफरकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं +4 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आइए, ये हो गया 4 × -2 +7। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का। प्लस आप यहाँ पे फिर 4 × 2 मल्टीप्लाई करना हम लोग को, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस है। अब प्लस माइनस साइन का भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्लस माइनस का साइन का मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस लिखा हमने, +7 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अगर जोड़ते हैं -12 और -8, माइनस वाले को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया -20 और +7। इस तरह से आप उतार सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, दोनों अपोजिट साइन है। 12 में से 7 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13। और ये साइन किसका होगा, बड़ा का, माइनस। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब आप तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा है -2pq और -3p² + 4p + 7। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आपका माइनस का साइन था, क्लियर नहीं था, अभी मैं क्लियर कर रही हूँ इसको। चलिए यहाँ पे -2p
P का Q है वैल्यू, यानी कि -2 दिया हुआ है P का वैल्यू, आप इसको इस तरह से Q करेंगे। -3 इंटू P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 इंटू P का वैल्यू कितना है, -2 प्लस 7। सबसे पहले हमने इस तरह से सजा लिया है कि क्या क्या वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करना होता है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हो गया। इस आप क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस अब हो गया 3 और ये -2 इंटू -2 है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सबको बता रही हूँ कि आप इसको सीखें, समझें और जानें। प्लस अब इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक साथ है, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। आप यहाँ पे साइन लिख सकते हैं माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और ये हो गया -7। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में +7 है, तो हम इस तरह से +7 उतारते चले जाएंगे। अब इसको आगे आके सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे -2 था और ये ब्रैकेट में सारे क्यूब को हमने लिखा है -2 इंटू -2 इंटू -2। इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या करेंगे, माइनस में ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू -8, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसी तरह से -3 इंटू -2 इंटू 2 क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे ये 4 हो गया। अब यहाँ पे -8 + 7 आप लिखते चले जाएं। अब 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16, 8 2 जा हो गया 16। जगह है, देखो दिख रहा है, सही जा रहा है। हाँ, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16। और फिर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन हो गया प्लस का, -12, माइनस का साइन हो गया। और यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि -8 हो गया, +7 हो गया। अब ये प्लस माइनस का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सारे माइनस वाले को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे 16 -12 और 8 कितना हो गया, 20 कर देते हैं इसको, ठीक है। 12 और 8 20 कर दिया। माइनस माइनस वाले दोनों एक साइन वाले को जोड़ दिया हमने, और ये हो गया 7। अब इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा कि 20 में से 16 माइनस नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो प्लस वाले साइन है, देखिए 16 और 7, ये इधर इसके पहले प्लस, इसको जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 16 और 7 क्या हो जाएगा, 23 और -20, ये रह गया। और आपका आंसर अगर इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो ये आपका आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट देखते रहें वीडियो को, सीखते रहें, देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।